लाइट। हाँ जी, मैंने लगा दिया। चलें जी। अब हम आगे चीजें जो हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखें, लास्ट हमने पेज भी बनाना देख लिया था, हमने यहाँ पे लोगोस भी बनाना देख लिया था। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सी मेंशन रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल्स आती हैं, ठीक है। प्रोफाइल्स का क्या मतलब होता है, पहले क्या होता था कि पहले आपकी प्रोफाइल्स नहीं बनती थी, ठीक है। आपकी एक ही प्रोफाइल होती थी जो कि आप अपने रियल नेम से जो भी आप बनाते थे, जो भी आपकी आईडीज होती थी, वो एक ही प्रोफाइल रहती थी। और दूसरे के बाद आप क्या करते थे, स्विच कर लेते थे पेज के ऊपर। अब क्या होता है कि अब आपकी जो है बेसिकली वहां पे आपके जो आप पेज, जिस नाम से आप पेज जब क्रिएट करते हैं, तो उसके नाम से ही आपकी एक प्रोफाइल भी बन जाती है, जो कि पहले नहीं होता था। अब रिसेंटली जो है इन्होंने, फेसबुक ने जो है इसी ईयर के अंदर जो है वो ये चीज कर दी है कि प्रोफाइल भी आपकी पर्सनल, जो पेज की जो प्रोफाइल है वो भी बन गई है। और अगर मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे अगर किसी को भी फॉलो करता हूँ या मैं कोई भी चीज यहाँ पे करूंगा, तो ये सिर्फ मेरे पेज की जो प्रोफाइल है इसके अंदर नजर आने वाला है। और दीगर जो प्रोफाइल जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है उसके अंदर ये चीजें नजर नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फायदा क्या है, अब इसका फायदा जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो इसे हम यहाँ पे इसमें पर्सनल में आपके पास जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब ये डैशबोर्ड क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं देखें नॉर्मली, अगर मैं जो प्रोफाइल पे आता हूँ तो मेरे पास जो नॉर्मली मेरी प्रोफाइल है, जो यूजर आईडी है मेरी फेसबुक के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ होम का पेज नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स नजर आ रहे हैं, बाकी और कोई चीज आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, अगर आप जो है वो स्विच करते हैं अपने जो पेज जो जिस नाम से आया था उस प्रोफाइल के उसके ऊपर मैं आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास आ रहा है कि भाई पेज कौन सा है मेरा, ठीक है। मैं आसानी से यहाँ से पेज में जा सकता हूँ या मैं सिर्फ स्विच कर सकता हूँ और आराम से जो है वो पोस्ट क्रिएट करके मैं रिटर्न होम पेज के ऊपर वापस आ सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ और जो पेज से रेलेवेंट चीजें हैं वो आने शुरू हो गई हैं कि भाई एड्स मैनेजर आ गया, यहाँ पे एड सेंटर आ गया, मेटा बिजनेस सूट आ गया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ तो फिर हम इनको अगर हम ये जाना होता है या मैं कैसे जाता, तो देखें होता क्या, या हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज जो है वो सर्च वो नहीं आ रहा है, वो वाले ऑप्शन नहीं आ रहे, ये हमारे पर्सनल से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर हाँ, यहाँ पे अगर मैं पेज में शिफ्ट मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ या पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे रेलेवेंट फीचर्स जो है वो मुझे जब मैं अपनी प्रोफाइल को स्विच करूंगा जब ही मुझे वो चीजें नजर आएंगी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इसके अंदर जो आपको एक चीज मिलेगी वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या काम करता है, बेसिकली आपके जो पेज की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है, एनालिटिक्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। एनालिटिक्स बेसिकली आपके हर पूरे पेज की जो भी एनालिटिक्स होती हैं वो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो शो कर रहा होता है। पहले क्या होता था कि इनसाइट का ऑप्शन, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें जो है वो इनसाइट का ऑप्शन जो है वो मिलता था। अब जो है वो आपको जो है वो इन्होंने क्या कह दिया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। और अब जो है वो यहाँ पे इनसाइड दिया हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर जो था वो हमारे पास यहीं पे ऑप्शन वो मिलता था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि अब डैशबोर्ड के अंदर जो है, अच्छा इनसाइड के अंदर क्या होता था, अगर हम इसके अंदर हम और जाते हैं तो हमें और डिटेल में मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक पोस्ट, हमारे पास भाई रीच कितनी है, ये पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट कितनी है, ये न्यू लाइक्स कितने आए, जाहिर से हम कॉमनली हम ये चीजें देख रहे होते हैं। रिसेंटली पोस्ट के अंदर जो है वो आपके पोस्ट रीच एंगेजमेंट जो है वो कितनी आई है। अच्छा, एक सवाल बनता ये है कि भाई आप कि भाई पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है और पोस्ट जो है वो पोस्ट रीच और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अगर हम इसकी यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें,
तो पोस्ट एंगेजमेंट का क्या मतलब है, कितने लोगों ने जो है उसको देखा, ठीक है, कितने लोगों तक जो है वो पहुंची है, ठीक है, वो रीच हो गई, ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट में क्या होता है कि भाई आपने जो चीज जो वो उस पर कोई इंटरेक्ट करा हो, मिसाल के तौर पे शेयरिंग करी हो, या आपने लाइक करा हो, कोई कमेंट करा हो, तो वो एंगेजमेंट में काउंट होता है, ठीक है। अब जो अगर आप न्यूज फीड के अंदर भी, वो भी आपकी पोस्ट रीच के अंदर ही चीजें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा कि एंगेजमेंट होती है बेसिकली लाइक शेयर और कमेंट्स को हम बोलते हैं, और जो पोस्ट रीच होती है वो आपकी जो है वो डिफरेंट जो पीपल्स को, लोगों को जो है वो पोस्ट नजर आती है, वो रीच के अंदर काउंट करता है फेसबुक, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, वापस आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं चीजें, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ चीजें भी हैं भाई, न्यू पेज गाइडलाइंस है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जो है वो चीजें जो है वो स्विच करके, प्रोफाइल्स को चेंज करके आप ये सारी चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूज़ फीड्स हैं। अगर व्यू में आ जाते हैं तो हमारे पास ये जो न्यूज़, जो भी हमने जिसको भी फॉलोज करा हुआ होता है, वो न्यूज़ फीड के अंदर जो है हमें यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। पीछे जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी, जिसको भी हम बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे इस आईडी से, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब व्यू यहाँ पर जाते हैं तो आपके पास मजीद चीजें अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है, लर्न टू स्विच करना चाह रहे हैं, न्यूज फीड देखना चाह रहे हैं, या एनालिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, मजीद चीजें पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो यहाँ से भी जा सकते हैं। जो कि मैंने अभी फिलहाल यहाँ से जो है हमने इनसाइड का जो पेज है वो हमने खोल लिया था, यहाँ से जो है वो इनसाइड के ऊपर हम आ गए थे, ठीक है। तो इनसाइड में बेसिकली वही सारी चीजें हैं, ठीक है। इन्होंने बस मेन जो है बेसिकली इन्होंने अगर हम देखें तो ये प्रोफेशनल के अंदर ही हमारी सारी चीजें जो है वो दे दी हैं। और गो इनसाइड के अंदर ऐसा कुछ नई चीजें जो है वो यहाँ पे नहीं है, बस कंटेंट हमें, बस यहाँ पे क्या चीजें आती है, हमारा कंटेंट के साथ एड्स के जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो आपको यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है, कि अगर हमने कुछ एड चला है उसके बारे में अगर हमें कुछ पता करना है, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो ले जाएगा। लेकिन वो भी जो है वो एड सेंटर के अंदर ले जाएगा, वो भी अपने पास नहीं रखता, यहाँ पे शो नहीं करेगा, वो भी आपको स्विच कर देगा और वहां पे ले जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको जो है वो ऑडियंस नजर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऑडियंस कब शुरू होती है, जब आपके पास 100 फॉलोअर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑडियंस नजर आनी शुरू होती है, कौन कौन लोग हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, कितने लोग हैं, सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये चीज बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम जनरली जो हम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पे होम पेज पर आता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि भाई हमारे पास और क्या क्या चीज़ें, प्रोफाइल डैशबोर्ड को तो हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास जो है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट कॉमन चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, या इसके अंदर क्या हमें बेनिफिट्स हैं, वो हम सारी चीजें जो हैं वो देखते हैं। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे फेसबुक का जो यूआरएल रहता है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैटर सूट के अंदर आपके पास क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप अपना मैनेज यूर मैसेजेस एंड कमेंट एंड वन इनबॉक्स, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर जो है आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के जो है वो दोनों जो है आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए जो है अपने चीजों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज जो है वो एक ही जगह पे नजर आ जाती है। फिर फोकस ऑन व्हाट यू वर्किंग द बेस्ट विद द डिटेल इनसाइट्स, वो भी आपको जो है मेटा सूट के अंदर मिल जाता है, कि जो कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल्स होती हैं उनके ऊपर ये चीजें नजर नहीं आती। वो किस में नजर आती है आपको, उन्होंने एक टूल ही अलग दे दिया है कि भाई ये सारी चीजें अगर करनी है तो आप मेटा बिजनेस सूट के अंदर आ जाएं, ठीक है। प्लान के प्लान अहेड द क्रिएटिंग द कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर बनता है हमारा, एक महीने का जो पूरा कैलेंडर होता है वो हम इसके अंदर बना सकते हैं, और ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग हो जाती है कि इस तारीख को जो है ये चीज पोस्ट होगी, इस तारीख को जो है ये चीजें चली जाएंगी, ठीक है। रीच द मोर द पीपल विद एडवर्टाइजमेंट, तो आप जो है यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी चला सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है।
तो गेट स्टार्ट करते हैं। तो गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है वो इनवाइट कर सकते हैं सजेशन, क्योंकि ऑडियंस के लिए है, ठीक है। अभी मैं जो हूँ इसको क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे मेटा सूट जो है वो ओपन हो चुका है। अब अगर मुझे जो है वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी है तो मैं किस तरीके से यहाँ पे देख सकता हूँ और किस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पे अब इसका फायदा क्या है कि देखें, बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ से भी आप जो है वो पोस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, क्रिएट आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ट्रेंडिंग में जब मैंने क्लिक करा तो भाई क्या क्या चीजें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ऑडियंस में मेरे पास क्या है, ट्रेंडिंग में क्या चीज चल रही है, ठीक है। मैसेजिंग में क्या क्या चीजें, कौन सी कन्वर्जेशन आई है, कितनी परसेंटेज न्यू मैसेजेस जो हैं वो कितने आए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे अब जो है वो, मैं इनसाइड पे क्लिक हो गया, मैं सिर्फ पीछे जाता हूँ। तो अब यहाँ से भी आप जो है क्रिएट अ पोस्ट जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से जो है वो काफी सारी चीजें, ऑप्शन जो है वो मौजूद है। क्या क्या चीजें ऑप्शन मौजूद है, पिक्चर तो देखें नॉर्मली आपको वहाँ पे भी मिल जाता है, वीडियोस का भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। वीडियोस के अंदर आप जो है वो दोनों चीजें कर सकते हैं, या आप जो है वो क्रिएट द वीडियो फ्रॉम द इमेज, ये ऑप्शंस जो है वो आ जाता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ें जो है वो पोस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाई पेज के अंदर आते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चीज़ें जो है वो पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रील्स है, यानी कि वो रील्स जो आपकी चलती हैं, ठीक है, वो आपके पास आ जाती है। अच्छा, रील्स की जो ड्यूरेशन होती हैं 15 से 30 सेकेंड्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है। कम से कम जो है वो आप 15 सेकेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप लेके जाएंगे तो 30 सेकेंड्स, ठीक है। नॉर्मली 15 सेकेंड्स ही लोग रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अलाउ करता है फेसबुक के 30 सेकेंड्स तक आप जो है वो उसकी जो वीडियोस, जो वीडियो आप बना रहे हैं, रील्स जो बना रहे हैं, वो आपकी जो है वो 30 सेकेंड तक जा सकती हैं। खैर, तो अब क्या करना है कि अच्छा, यहाँ पे जो सजेशंस होती हैं आपको करना जरूरी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ये 100% बार हो जाना चाहिए। आपको पेज की जो हेल्प भी है वो सारी चीजें जो है वो करनी चाहिए। उसमें बोला कि भाई आप पहले पोस्ट डालें, व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो करें, और इनवाइट करें लोगों को। अच्छा, अब क्या है कि भाई अभी तो हमें ये सारी चीजें जो है वो नहीं करनी है, और हमें जो है फिलहाल जो चीजें हमें सेट करनी है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, हम मेटा सूट के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई अगर मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं वीडियोस में आता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो या तो हम वीडियोस डाल सकते हैं या पिक्चर्स डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ कि भाई वीडियोस, मतलब मैं इमेजेस से जो है वो वीडियो बना सकता हूँ, मतलब एक एनिमेशन टाइप की जो वीडियो, मतलब एक एनिमेशन से चीजें जो है वो रिलेट कर सकता हूँ। कि मिसाल के तौर पर चले देखते हैं कि क्या है, क्रिएट करते हैं और क्रिएट में आते हैं, और आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके की आप एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं। एंगेजमेंट जो है बेसिकली आप बहुत अच्छी, देखिए एनिमेशन से क्या होता है कि लोग रुकते हैं। एक स्टैटिक पोस्ट अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत इंगेजिंग चीजें जो हैं वो जो है वो नहीं आ रही होती। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप जो है स्पॉट लाइट इमेजेस हैं, सिंगल इमेजेस में जाएगा, और ये हेड एंड लाइन जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। बेसिकली एनिमेशन आपको दिखा रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, चूंकि सर स्क्वायर इमेजेस और ये इमेजेस हैं। तो अगर आपको स्क्वायर में चाहिए तो ये इस तरीके से शो करेगा, और आपको कुछ इस तरीके का ऐड है तो आपको इस तरीके से जो है वो शो करेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ हम क्रिएट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ तस्वीरें निकाल लेते हैं। अभी हम बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ तस्वीरें जो है वो निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, फ्री कहाँ पे पड़ी थी? अच्छा, लेकिन अभी तो मिल ही नहीं रही, यहाँ है ही नहीं। अ, अच्छा चलें, नहीं लेकिन उसमें वो कहाँ पिक्चर में, ये हाँ नहीं, मुझे अब जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा हम हट के कर रहे हैं। क्लोजेज है ना, तो हमारे यहाँ पे इसमें क्लोजेज है नहीं ना ज्यादा।
और साइजेस भी फर्क है, देखें आप, देखें साइजेस फर्क है, ठीक है। हमें जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में नहीं चाहिए, एक ही उसमें जो है वो चाहिए। तो या हम एक काम करते हैं कि कहाँ से निकाल रहे हैं? यहीं से देखते हैं जरा। और यहाँ पे इमेजेस पे आते हैं, सर्च नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो ऐड है। वैसे ये भी चला सकते हैं, लेकिन पीएचडी है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखें इस तरीके की हम जो है वो पोस्ट बना के डिजाइन करके जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, तस्वीरें चेंज करें। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता है तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकते हैं। अभी हम ऐसे ही कोई पिक्चर्स के ऊपर ही चलते हैं, फोटोज के ऊपर आते हैं। अम्म, यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे फ्री के ऊपर भी लगा दूंगा कि भाई फ्री वाली दिखाओ, पेड के ऊपर हम नहीं डाउनलोड कर सकते हैं अभी। तो एक ये ले लेता फॉर एग्जाम्पल। एक ये ले लेते हैं, या सिर्फ सिंगल ही ले लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमने इसको कर लिया डाउनलोड। अभी तो हमें एक ही चाहिए क्योंकि सिंगल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसका नाम जो है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि भाई हमें अपलोड करनी है पहले तो, ठीक है, अपलोड में है। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा मॉडर्न सिंगल, ये वाली जो पिक्चर थी मैंने अपलोड कर ली, ठीक है। अच्छा अपलोड होने के बाद आपको एनिमेशन कैसी चाहिए? ऐसी एनिमेशन चाहिए या आपको ऐसी एनिमेशन चाहिए? ठीक है। अब इसके अंदर देखें लोगो भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगो भी आ रहा है, हेडिंग्स आ रही हैं और कॉल टू एक्शन भी आ रहा है, ठीक है। या आपको इस तरीके से चाहिए, क्या इस तरीके से होके फिर वो एनिमेट हो जाए, ठीक है, वो दोनों आपको दे रहा है, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो काम कर सकते हैं। चलें पहला वाला ही ले लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। वो लोड में ही सो गई है अभी तो। हो जा भाई, आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपके पास इस तरीके से स्टाइल में चीजें जो है वो आ रही हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। हेडिंग को आपने कैसे चेंज करना है, आप यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको टैक्स दे देना है, ठीक है। स्टाइलिश मॉडर्न मुस्लिम इन, ठीक है, ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, जो भी मेरी टैक्स स्टाइल जो भी देना है मुझे, जो भी मैं यहाँ पे ये आपके कुछ जो है वो आपके पास हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे मोजार्ट बोर्ड दे देता हूँ, ठीक है। या ज्यादा है नहीं इसके अंदर ऐसे खेलने के लिए हमारे पास फॉन्ट्स। हम्म, अच्छा लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ पे जो। ओपन भी सही है, ठीक है, चले ये रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल मुस्लिम,
ठीक है, ये हमने हेडिंग रखी। ठीक है, यहाँ है। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमें जो है वो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं, येलो देना चाहें, या ये इतने सारे आपके पास कलर हैं। आप इस बार को मूव करेंगे तो मुख्तलिफ कलर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ब्लैक पे ही जाना चाहूंगा थोड़ा सा। जो है वो ये चीज जो है वो मैं यहाँ से उठा लूंगा। अगर आपको आइडिया नहीं है एनिमेशंस का, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है एक काम ये कर सकते हैं, फ्लैट कलर आप लिखें। ठीक है, अपनी थीम में ये कलर्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको कलर साइंस नहीं है तो आप ये कलर्स को उठा के अपने डिजाइनिंग के अंदर यूज कर लें, तो आपको आपकी डिजाइनिंग जो है ऑटोमेटिकली अच्छी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर यही डार्क ग्रे या ये वाइट कलर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की, या मैं ये वाला कलर लेता हूँ, तो मैंने सिर्फ क्या करा है, क्लिक करा है, कॉपी करा है यहाँ से। ठीक है, कोड कॉपी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ये जो कोड आ रहा है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो वो सेम वैसे ही आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई कलर हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, तो ये आपके पास सीम मौजूद है और बहुत अच्छा सा कलर जो है वो आप बना सकते हैं इससे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्योंकि मुस्लिम की बात हो रही है तो थोड़ा सा ग्रीनिश या इस टाइप का जो है टोन रखूंगा। ठीक है, या नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लगेगा। रेड भी रख सकते हैं, चलें अभी यही रखते हैं। ठीक है, अभी हमारा वो मकसद नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप एनिमेशन यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। देखें ये जूम करके आएगा और इस तरीके से मॉडर्न स्टाइल दैन ऊपर। ठीक है, तो एक पूरी वीडियो जो है आप फेसबुक के ऊपर बना सकते हैं। अब भाई ये लोगो है, लोगो चेंज करना है, तो आप तीसरे स्टेप में आप आएंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या है भाई, आप यहाँ पे लोगो लगाएंगे। अब लोगो हमारे पास जो पता नहीं कहाँ होगा, शायद यही है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये लोगो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और हमारी ये तस्वीर में दैट। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, जाहिर सी बात है कि एक ही लोगो है हमारा, एक ही ब्रांड है, उसी ब्रांड की जो है लोगो हर जगह पे वही आएगा। और यहाँ से जब आप फिनिश करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। कितने में, 30 सेकंड से 2 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, अब हमें जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब टेक्स्ट के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, भाई हमें जो है वो अच्छा सा कोई चीज बना के दो। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। ठीक है, अच्छा आप जो है वो AIMP जो टूल है वो मैंने आपको जो बताया है, ठीक है, आप वो यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे आ रहा है अभी, ठीक है यार, रेट कर देते हैं बस। यहाँ पे आप लिखें फेसबुक। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाती है हाई ग्रेडिंग कन्वर्जन फेसबुक एड कॉपी, फेसबुक हुक जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑल इन वन सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, कैप्शन, द बेस्ट कैप्शन फॉर फेसबुक एंड। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अभी हम कैप्शंस के में देखते हैं भाई क्या बना के देता है। हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमारा क्या है, हिजाब है मिसाल के तौर पे ना, तो कहाँ गया, अम, नहीं बल्कि पूरा ही लिखते हैं, मॉडर्न स्टाइलिश। इन हिजाब नहीं करते, मतलब मॉडर्न स्टाइल हिजाब कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता है। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से वो इमोजीज के अंदर और इस तरीके से आपको
जो है कैप्शंस के साथ जो है वो चीज़ें आपको लिख देगा, और आपको यहाँ पे हैश टैग्स भी जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनस्प्लैश द फैशन कलेक्शन द मॉडर्न हिजाब will let your empower your style। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, इमोजीज आपके लिए आपको बेस्ट है, जो भी आपको ऐड बेहतर लगे। ठीक है, आप वो उसको यूज करके और यहाँ पे आपने डाल दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखें कितनी स्टाइलिश और उसमें चीज़ जो है वो आ गई। अब जाहिर सी बात है कि भाई अब गेट मोर द मैसेजेस में ऐड बटन करना है आपको। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो गेट मैसेजर का जो है वो ऑन हो गया है। ये लोकेशन ऐड करनी है तो आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो, अच्छा ए बी टेस्टिंग क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा। और आप यहाँ पे अभी हम गेट मैसेज पे रहेंगे। ठीक है, अभी ये जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम जो है अ, वो बोला कि अगर प्रीव्यू करना चाहें तो वो गेट मैसेज जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा, लेकिन हमें अभी जस्ट ओके। यहाँ आते हैं तो दो ऑप्शंस पूछ रहा है। दो ऑप्शंस क्या पूछ रहा है कि आपको फौरन ही पब्लिश करना है या आप शेड्यूल करना चाहते हैं। तो अभी हमें तो शेड्यूल नहीं करना, हमें तो अभी पोस्ट करना है। अगर आपको शेड्यूल करना हो तो आप शेड्यूल को सिलेक्ट करके किस टाइमिंग के ऊपर कब करना है वो आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हमने टाइमिंग की भी बात करी थी कि कब आपको जो है वो करनी चाहिए चीज़ें, तो वो भी हमने कह दिया था। अगर मिसाल के तौर पर हमारी ऑर्डिनेंस जो है वो 9 बजे ही हो रही है, तो हम पहले से हर चीज़ को सेट करके हम रख लेते हैं, तो एट अ टाइम जो है हम चीज़ों को पोस्ट नहीं करते हैं। तो अभी हम पब्लिश पे जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको हम करते हैं पब्लिश। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड फोटो हमने करा ही नहीं था। जो हमारी वीडियो थी वो ऐड ही नहीं हुई है। अच्छा, पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि भाई पोस्ट हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, रिप्लाई टू ये होगा पोस्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, ये चारों स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है और ग्रो योर ऑडियंस। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि हम तो डेमो कर रहे हैं, तो ऑडियंस तो हम कैसे, हम फ्रेंड लिस्ट में जाके हम सारे काम तो वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमने जो पोस्ट बनाई थी, होम पे जाते हैं, वापस हम यहाँ आते हैं, इम्प्रेसिव में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वो जो वीडियो थी वो हम लगाना जो है वो भूल गए थे। अब क्या करें भाई, यहाँ पे आते हैं एडिट में। अब एडिट में आते हैं तो नहीं, हमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा। हमें ये डिलीट करनी पड़ेगी, एक सेकेंड, ये डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आपने इसको पोस्ट को डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद आप दोबारा से, मैं क्रिएट में जाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट द वीडियो में जाऊंगा, दोनों अपलोड कर लेते हैं। और मैं जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और ये तो ठीक है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले ही करना है हर चीज़, आप बाद में भी कर सकते हैं। और अगर टेम्पलेट चेंज करना हो तो आप पीछे जा सकते हैं और टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमने कलर लिया था, ये रहा कलर, हमने ये वाला कलर लिया था, या ब्लू ले लेते चले। इसके ऊपर आया और यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट हमने क्या लिखा था,
मॉडर्न स्टाइलिश। मॉडर्न हिजाब। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के टैक्स, अब मैं लोगो जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अगर तस्वीर आपकी छोटी है तो बैकग्राउंड कलर आप, अगर मैं यहाँ पे राइट दे दूंगा अब हमारी, तो ये इस तरीके से आपके पास नजर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिनिश्ड। तो यहाँ पे हमें वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही होती है। इसको हम इतने कॉपी कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बटन हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा देखिए, याद रखें कि अगर मुझे लोकेशन दिखानी है स्टोर की तो मैं लोकेशन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी जो भी लोकेशन होगी, आप लोकेशन कैसे ऐड करोगे, अगर आप लोगों को लोकेशन का नहीं पता तो आप जो है वो कैसे करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे गूगल मैप में जाएंगे और गूगल में आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो आप वो एड्रेस दे दें, या फिर अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अम, कोई भी एड्रेस देते हैं। जो भी आपका ऑफिस है वो आप कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अरीना का निकाल लूँ तो एड्रेस आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन वो सर्च नहीं कर रहा क्योंकि आपके पेज में और उसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। फेडिव एरिया ब्लॉक 12 दे रहा है और ये बर्गर और ब्लॉक दे रहे हैं। माम जी आ रहा है, लेकिन पूरा एड्रेस वो सर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप बस मैनुअली भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैनुअल डाल के अगर आप यहाँ पे, मैं कुछ भी मैनुअली डालता हूँ, कुड नॉट भी नहीं, नहीं करेगा। एड्रेस में फिर आप ब्लॉक 17 ही डाल सकते हैं क्योंकि सारा एड्रेस जो है ना वो उसमें आ नहीं रहे हैं, गूगल फेसबुक के अंदर नहीं आ रहा पूरा एड्रेस, आप नहीं डाल सकते। ठीक है, खैर मिसाल के तौर पे आपको कोई फिलिंग फील्ड डालना है या आप ए बी टेस्टिंग तो करना नहीं है, लिंक डालना है कोई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके वो वहाँ पे चला जाए, लेकिन अभी हमें गैड मैसेज के भाई कोई पोस्ट देखे तो वो मैसेज करे हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई और हमें यहाँ पे शेयर द मीडिया। अरे तो ये क्यों नहीं आया हमारे पास? अम्म, तो ऐसे लोगो आ रहा है वो हमारा नहीं है, वो टेम्पलेट नहीं आ रहा हमारे पास, टेम्पलेट क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं 2-3 पिक्चर्स ऐड कर दूं, ये वाइट में ले लेते हैं कोई, या ये ले लेते हैं। डाउनलोड एंड लिस्ट एरिया इसमें
हेलो। हम्म। नहीं वो नहीं है, वो नहीं आएगी बस। हाँ बस आप ही आ जाएगी। अलमारी में देख लेना या इसको कॉल कर लें। वो बाद में आएगी, मैं आगे बात करता हूँ क्योंकि मैं अभी तो क्लास में हूँ। चले, ठीक है। ओके, लाओ। अच्छा, प्रॉब्लम हमें क्या क्रिएट हो रही है एनिमेशंस के अंदर कि हमें कुछ यहाँ आते हैं। ठीक है। अगर हम ये वाला स्लाइडर अभी ले लेते हैं और तस्वीर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी जो है ना वो ज्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट उसको बस हम जो है वो करते हैं, कर करके हम जो है वो इसमें। अच्छा देखें, एक चीज और चीज याद रखिएगा इसके अंदर, एक चीज मैं बताना भूल गया कि मुस्लिम हिजाब जो मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो जो कंटेंट लिखा है इसको आप पोजीशंस की सेट कर सकते हैं। कैसे कि आप अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसको करना चाहें, लेफ्ट पे कर दें, इस टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना चाहें, तो ये जो छोटा सा जो आपके पास बॉक्स नजर आ रहा है वो आप अपने हिसाब से इसको कंटेंट को लेके जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन में कुछ भी लिख देता हूँ, अभी सेल्स लिख देता हूँ या कुछ भी मैं कॉल टू एक्शन में लिखूंगा, और इसकी भी पोजीशन मैंने राइट कर दी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद, चलें ये भी जल्दी से दे देते हैं, और अब हम देखते हैं कि ये आ जाना चाहिए। वो खत्म कर देते हैं। नहीं वो नहीं दिखा रहा, प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा, खत्म क्यों कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये खत्म क्यों कर रहा है। अच्छा चलें, अगर हम टेम्पलेट में चले जाते हैं, यहाँ से अगर हम क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर ये बनाते हैं। अच्छा लेकिन ये वीमो से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें अभी, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये क्यों नहीं ऐड कर रहा। कहाँ है कहाँ है? नहीं जस्ट नाउ में कुछ भी नहीं आ रहा ना, प्रीव्यू नहीं दे रहा। तो इसमें क्या मसला आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मसला क्या आ रहा है। ये तो बहुत आसानी से बन जाता है। ये देख, अच्छा खुद ब खुद खत्म भी हो रहा है। Share Instagram account.
यार मेरे ख्याल से ये पूरा करना पड़ेगा तब जाके कुछ अपडेट होगी। 4 स्टेप्स है और इससे इससे ताल्लुक नहीं है, एनिमेशन से वो बन जाती है, उससे मसला नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है, इन्होंने या तो चलो इसको फिर अब देखेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखें, अब बिजनेस टूल का जैसे मैंने आपको बताया मैसेज कंट्रोल करना है, ठीक है। जब आपके पास जाहिर सी बात है कि कन्वर्सेशन शुरू होती है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है वो तो नहीं खोल के बैठोगे, तो एक जगह ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए बेसिकली जहाँ से आपको सारे मैसेज जो है वो समझ में आ जाए, तो एक बंदा जो है वो क्विकली क्विकली जो है वो रिप्लाई दे सके। तो जब मैं यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि भाई अगर मुझे जो देखना है अनरीड कौन से हैं, मैं अनरीड मैसेजेस देख सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं जो है उसके अंदर डाल डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फिल्टर कर सकता हूँ। और अगर मुझे इंडिविजुअली देखने हैं तो मैं यहाँ पे मैसेंजर के ऊपर देख लूंगा कि भाई मैसेंजर के मेरे कौन से मैसेजेस हैं, मेरे इंस्टाग्राम के जो है मैसेजेस वो कौन से हैं, वो मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो हूँ फेसबुक के कमेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकता हूँ, उनके रिप्लाईज देख सकता हूँ, इंस्टाग्राम के जो हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ से बहुत आसानी के साथ बहुत इजीली ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैसेजेस इनसाइड को भी आप देख सकते हैं, अरेबल करना है, अवे करना है, ठीक है। तो आप ये भी काम जो है वो कर सकते हैं कि आप बाद में जो है वो जो भी अगर आता है आपके पास जो आप अवे पे भी रख सकते हैं कि आप जो है किसी काम से जो है अभी बाहर हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, अभी जो है वो अरेबल आ गया। फिर आपके पास ये मैसेजेस इनसाइड होता है। अब हमारे पास अभी मैसेजेस तो है नहीं क्योंकि हमारा नया है, तो हर चीज जो है वो आपको यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर जो है हर चीज आपको नजर आ जाएगी, भाई कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, रिटर्न कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, आपके पास मैसेजेस कन्वर्सेशन कितनी है, ऑर्डर के मैसेजेस कन्वर्सेशन क्या है। तो ओवरऑल आपको हर चीज यहाँ पे इनसाइट्स के अंदर जो है वो नजर आ जाती है। मैं पीछे जाता हूँ और पीछे जाने के बाद दोबारा से मैं इनबॉक्स के अंदर ही आता हूँ, यहाँ पे आपके पास है ऑटोमेशन का बॉक्स। अब ये क्या होते हैं, ये हम क्यों बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अक्सर क्या होता है, बंद कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं लेट जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अक्सर आप लोगों ने पेजेस देखे होंगे कि वहां पे क्या होता है कि कुछ कौन सा या इंस्टेंट रिप्लाई का आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है कि यार आपने अगर ऑटोमेटिक जो है वो रिप्लाईज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे चलें अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं इनके मैसेजेस पे जाता हूँ, मैसेंजर नहीं, पर्सनल से चले जाते हैं। ये तो ग्रुप काउंट नहीं कर रहा है, मैसेज, ओहो इतना स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ इन्होंने सवालात ऑटोमेटिकली रखे हुए हैं, जैसे आई एम इंटरेस्टेड कॉल, कैन यू मोर, ठीक है, कैन सम असिस्ट मी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहाँ पे जो है अपने पेज के ऊपर भी जो है वो सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन के अंदर आप इनबॉक्स के अंदर ऑटोमेशन के अंदर आएंगे तो इंस्टेंटली रिप्लाई के मतलब फौरी जो है वो अगर कोई रिप्लाई करे तो आप ग्रीटिंग का मैसेज जो है वो बना सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं। कुछ आप जो है फ्रिक्वेंसी आंसर के मतलब उसके ऊपर क्लिक करें तो उसका जो है उसको आंसर जो है वो मिल जाए, ठीक है। वो फ्रिक्वेंसी आज तक क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। अवे का मैसेज अगर आपको अगर आप अवे में हैं
ठीक है, अभी आप अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनबॉक्स में आप अवे हो जाते हैं, और उस वक्त उस टाइमिंग के ऊपर अगर कोई मैसेज करता है तो आप अवे का मैसेज जो है वो बना सकते हैं, उसको साइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड आंसर द मैसेज हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई फाइंड द मैसेज एंड दैट कैन नॉट बी रिसीव रिप्लाई, ठीक है। तो ये सेट कर सकते हैं, या कस्टम कीवर्ड्स के हिसाब से भी आप जो है चीज़ें बना सकते हैं। एक हम बना लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कि भाई हम जो है फ्रीक्वेंसी कौन सा आंसर अगर हमें बनाना है या इंस्टेंट रिप्लाई करना है तो हम कर। वैसे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़, अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से ही बना लें, तो पहले ये बहुत चीज़ें मुश्किल होती थी, अब इतना कोई मुश्किल नहीं होता। मिसाल के तौर पे भाई मैंने बताया कि भाई माय ब्रांड इज क्लोथिंग नहीं होगा, मैंने कहा अपेयरेंस क्या होता है, अपेयर अपेयर ए डबल पी डबल ए, यही है ना। अ, अब इसके जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आंसर है ना, या इंस्टेंट रिप्लाई कर लें, क्वेश्चन के आंसर बना लें, ठीक है, कॉपी करें और यहाँ पे उसे बना देंगे भाई। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन पूरे आपको चैट जीटीपी पे नहीं चलना, लेकिन आपको ब्रांड के बारे में जो है वो सारी चीजें बतानी चाहिए। अब उसने बता दी कि भाई हाउ कैन आई कैन प्लेस एन ऑर्डर, व्हाट पेमेंट मेथड, ठीक है, ये ऐसे जनरल जो है, हाउ डज लॉन्ग डज शिपिंग टेक, डू यू ऑफर इंटरनेशनल, व्हाट यूर रिटर्न एक्सचेंज एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन जो हैं वो बना सकते हैं। अगर मैं पहला चलें यही वाला जो है वो बना लूँ और अपने पेज के अंदर सेट कर लूँ, तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसके अंदर आके हमने इसको कर लिया ऑन। चैनल हमारा भाई मैसेंजर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनाने हैं, ऐड में आते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पे पहले दे दिया हाउ कैन ऑर्डर प्लेस, और यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। लेकिन इसको चेंज कर लेना भाई कि बिल्कुल मैं तो अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये तो इसमें थोड़े से चेंजेस करनी पड़ेंगे ना आपको। हाँ, डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट है, ऐप है, क्या है, तो वो सारी चीजें। हाँ तो हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दें तो ये चीज चेंज करेंगे आप, ठीक है। तो मैं तो कभी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कोई अगर आपको इसके अंदर चीजें डालनी है, ऐड करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। हाँ, पिक्चर बहुत से लोग डाल देते हैं, हाँ, पैकेज वैकेज डाल देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई बंदा आएगा तो वो आपकी चीज़ों को इस तरीके से क्या मिसिंग हो गया भाई, सेट है हमारा, मेरे ख्याल में ऑन हो गया हमारा। क्वेश्चन 1 आ रहा है, सही है, सेट है, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब चेक करना हो तो अभी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले तो ये ब्रांड सर्च करना पड़ेगा ना, लेकिन अभी जाहिर सी बात है यूआरएल जो है ना वो हमें, और इसमें आके दोबारा से प्रोफाइल में चेंज कर देता हूँ। मैसेज का आ रहा है हमारे पास, फिर सो गया, ठीक है, देखें ये आ गया है और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जवाब भी दे देगा, लेकिन बहुत स्लो दे रहा है, इंटरनेट शायद हमारा इंटरनेट का मसला है, तो ये इसकी वजह से, ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से आप जो है चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी आप लोगों के। इसी तरीके से वेलकमिंग मैसेज भी बना सकते हैं और इस तरीके से और भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहीं तक रखते हैं।